सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है गाइस। मेरा नाम है ललित सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो कुछ रीज़न है। बेसिकली मैं ज़्यादातर, आप जैसे आपको पता ही है कि मैं पाकिस्तान पे ही वीडियो बनाता हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ कि हमारे जो अडानी साहब है उनकी 100 बिलियन से भी ऊपर की वर्थ, ठीक है, जो नेट वैल्यू जिसमें थी उसमें कटौती हो गई है एक हिंडरबर्ग के एक बकवासबाजी मारने से। तो मैं ये वीडियो इसलिए भी लेके आया हूँ कि एक तरफ तो देखो नुकसान हो रहा है कंपनी को, अडानी साहब को इतना बड़ा नुकसान है। मैं उस मसले पे नहीं जाना चाहता है कि आप लगा लो कि उनके अंदर क्या फ्लोज हैं क्या नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी कंट्री को नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। तो हमारे जो अडानी भाई हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान आया, लेकिन उनकी देखो फिर भी इतनी बड़ी हिम्मत है कि मैं 20 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टरों का इन्वेस्ट किया है एफपीओ में, ठीक है, वो वापस कर रहा हूँ। तो लोग क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग ये सोचे कि यार ये पैसा रख लिया कल को ये बर्बाद हो जाए, और लोगों का भी, क्योंकि लोग भी एफपीओ से पैसा लगाने से होता है कि हमने बिड तो अब कर दिया, पैसा भी दे दिया, ठीक है, तो वो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मैं शेयर मार्केट में तकरीबन मैंने 8-9 साल जॉब किया है, तो मेरे को पता है कि ये शेयर मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो क्या सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों को, क्या होता है, तो वो चक्कर है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं प्लीज़। आप, मेरे को पता है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मेरे को इस पर बड़ा अजीब सा फील हुआ है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एंड में कुछ बातें मैं और आपके साथ अपनी शेयर करूंगा, और आपकी बातें जो मैं कमेंट में देखूंगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए वीडियो मिलके देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हम लोग निवेशकों का सारा पैसा वापस कर देंगे, ये कहा गौतम अडानी ने अपने एफपीओ को लेकर। और उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर जिस तरीके से गिरे हैं, जो यहाँ पे वर्ड यूज करना पड़ेगा, एपिक गिरावट हुई है, शायद मैंने बहुत लंबे समय से एक बड़े शेयर में नहीं देखी। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ है कि गौतम अडानी, जो कुछ ही दिनों पहले, मैक्सिमम 7-8 दिन हुए होंगे, 7-8 दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रैंक 3 पे थे, अब ये गिर गिर के कहां पर पहुंच गए हैं? ये पहुंच गए हैं रैंक 16 पर। मुकेश अंबानी, अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, मुकेश अंबानी अभी भी इस लिस्ट में बने हुए हैं रैंक 11 पर। टेक्निकली स्पीकिंग आज के समय कोई भी भारतीय नहीं है जो वर्ल्ड रिचेस्ट की लिस्ट में आपको मिलेगा। मुकेश अंबानी रैंक 11 पे हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में रैंक 10 या फिर रैंक 9 पे वापस आ सकते। मगर गौतम अडानी मार्क जकरबर्ग के नीचे आ चुके हैं। लुक एट हाउ दे मैसेकर्ड माय बॉय। और हालांकि मैं यहाँ पर बोलूंगा कि मैंने आप सबको बताया था कि इवेंचुअली ऐसा होगा, मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है ये ज़्यादा होगी, अडानी काफ़ी नीचे गिर जाएंगे, मगर गिरावट इतनी होगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। और एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो अडानी एंटरप्राइज, जो मेन शेयर है अडानी ग्रुप का, ये आज में 26% गिरा है। सिर्फ 5 दिन पहले का मैं आपको दिखाऊं ना, तो इस शेयर का रेट था 3300 रुपये। 5 दिन के अंदर अंदर हिंडनबर्ग ग्रुप का ऐसा तूफान आया कि ये 3300 रुपये से गिर गिर के 1500 के आसपास आ गया है। 52% की गिरावट हुई है इसमें, और अभी भी पता नहीं है कि आखिर में ये कहाँ जाकर गिरेगा, कहाँ पर थमेगा। वी डू नॉट नो। और इंग्लिश लैंग्वेज में ना एक कहावत है, व्हेन इट रेन इट पोर्स। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब खराब टाइम आता है ना, तो फिर अपने साथ बहुत सारी मुसीबतें लेके आता है। अब आज के समय डिमांड पता क्या हो रही है? आम आदमी पार्टी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये कह रहे हैं कि गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त कर दो। क्यों? देश छोड़ के ना भाग जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं, 10 दिन पहले ही गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान, अब ये भी बात यहाँ पर की जा रही है। मगर ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे, मगर ये सब हुआ कैसे? बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पैसे डाल दिए हैं गौतम अडानी के एफपीओ पे। इवन मुकेश अंबानी वगैरह बहुत सारे लोग आ गए हैं, सबने मिलकर गौतम अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब कर दिया था। तो अचानक से अब ये क्यों हो रहा है, और ये न्यूज़ क्यों आ रही है कि गौतम अडानी ने ये कह दिया कि जो भी पैसे हमने इकट्ठे किए थे अपने एफपीओ से, ये हम वापस कर देंगे। आपको समझाता हूँ ये बहुत ही सरल भाषा में। ये सारा जो किस्सा है ना, हिंडनबर्ग का किस्सा,
ये शुरू हुआ था गौतम अडानी के एफपीओ से, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके अंडर गौतम अडानी अपने बहुत सारे शेयर पब्लिक को ऑफर करने वाले थे और उसके बदले में गौतम अडानी चाहते थे कि इनके ग्रुप को 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएं, जिसका ये इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंशन करने के लिए, बहुत कुछ और करने के लिए। मगर जैसे ही ये एफपीओ लिस्ट हुआ ना, यूएसए की कंपनी, प्राइवेट कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, इन्होंने रिपोर्ट निकाल दी, दुनिया भर के आरोप लगा दिए अडानी ग्रुप पर और उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह हुई कि गौतम अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब हो गया था। मतलब कि गौतम अडानी जितने शेयर ऑफर कर रहे थे पब्लिक को, उतने शेयर सब्सक्राइब हो गए। मतलब कि लोगों ने कहा कि ये लो हमारा पैसा, और अगर आपको 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब कि रफली 2.25 बिलियन डॉलर चाहिए, तो ये हम आपको दे देंगे। और अडानी के पास ये पैसा आ गया था, मगर तब भी गौतम अडानी ने ये डिसाइड किया कि मुझको नहीं चाहिए ये 2.25 बिलियन डॉलर, वापस ले लो 20,000 करोड़ रुपए, अभी के लिए मैं ये एफपीओ नहीं करना चाहता, ये एथिकल नहीं होगा। जबकि गौतम अडानी का जो एफपीओ है ना, इसमें निवेश किस किसने किया था? यूएई की बहुत ही बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी IHC, जिसमें यूएई की जो रॉयल फैमिली है उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील मित्तल, इन सब ने अपनी पर्सनल वेल्थ से भी पैसा यहाँ पे लगाया और सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके आराम से इंश्योर कर लिया कि ऐसा ना हो कि गौतम अडानी का जो ये एफपीओ है, अडानी ग्रुप का जो ये एफपीओ है, ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, शेयर खाली पड़े रह जाए और पैसा ही ना आए। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल आपका ये आएगा, जब इनका एफपीओ सक्सेसफुल हो गया, जितने पैसे चाहिए थे इनको मिल गए, फिर उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर ऐसे धड़ाम से क्यों गिर गए? और साथ ही साथ गौतम अडानी ने यह भी क्यों कहा कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, वापस रख लो? वेल, अभी के लिए देखो, गौतम अडानी के सामने जो संकट है ना, ये बहुत ज़रा बड़ा है। क्योंकि यूएसए की जो बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स है, हिंडनबर्ग रिसर्च के अलावा, हिंडनबर्ग रिसर्च तो वैसे आप अगर देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, मगर यूएसए में जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, बताती है कि ये शेयर अब खरीदो इतना जाएगा, ये शेयर अब बेच दो इतना जाएगा, इनमें से एक कंपनी है क्रेडिट स्विस, मेजर कंपनी है। इन्होंने ये कह दिया कि हम अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ लो, देखो बॉन्ड्स मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, अमीर आदमी से लेकर देश काफ़ी लोग इशू करते हैं। बॉन्ड का मतलब सिंपली ये होता है कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में कहते हो कि आप, मतलब कि दुनिया में कोई भी निवेशक हो, आप लोग मुझको पैसा दो, वो पैसा हो सकता है 10 मिलियन, 100 मिलियन, जितना भी डिमांड है बॉन्ड की, वो आदमी कहता है कि आप मुझे पैसा दो, उसके बदले में मैं आपको रिटर्न में इंटरेस्ट पे करता रहूंगा। तो गौतम अडानी के भी बहुत सारे बॉन्ड होंगे, इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा रखे होंगे। एक टाइप का बॉन्ड देखो कर्जी होता है, आप पैसा मार्केट से उठाते हो और उसके बदले में जिन लोगों ने आपको पैसा दिया उनको वादा करते हो कि हर साल आपको इतना परसेंट, 5, 7, 9%, जितनी भी आपकी वैल्यू है उसके हिसाब से रिटर्न देते रहेंगे। तो क्रेडिट स्विस जब ये कहती है कि अडानी के बॉन्ड्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि क्रेडिट स्विस, ना सिर्फ क्रेडिट स्विस, इवन सिटी बैंक ग्रुप ये कह रहा है कि देखिए हमें पता नहीं कि गौतम अडानी अपना कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, तो इसलिए जो अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसने गौतम अडानी के बॉन्ड्स लिए, उसने गौतम अडानी को दे दिए 10-20 करोड़ रुपए और उसको उम्मीद थी कि हर साल मेरे को 9-10% के आसपास रिटर्न आता रहेगा। वो नर्वस फील कर रहा होगा क्योंकि जब इतने बड़े बड़े धुरंधर क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप ये कह दे कि ना 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 ना, अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स तो बिल्कुल हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं कोलैटरल के रूप में, हमको इनसे दूर रखो, तो बाकी देखो मार्केट में ना पैनिक फैल जाता है। और इसलिए आपने देखे होंगे जो बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में, उनके स्टॉक्स भी गिरे हैं, क्योंकि अभी पैनिक ये मचा हुआ है कि क्या गौतम अडानी का जो ग्रुप है ये सारा अपना कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि इस ग्रुप की जो बहुत सारी वैल्यू थी इनके शेयर्स पर थी, इन्होंने अपने शेयर्स के प्राइस के दम पर ही ना अपनी आगे कंपनियां जो थी उनको एक्सपैंड किया था। तो इसलिए हमने देखा कि एफपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया, मुकेश अंबानी, उसके अलावा मित्तल, उसके अलावा यूएई, सबने दम लगा लिया। मगर तब भी अंत में गौतम अडानी ने कहा है कि देखिए अभी एफपीओ ऐसे हालत में, जब हमारे बॉन्ड्स पर अमेरिकन कंपनियां शक कर रही हो कि क्या गौतम अडानी अपने बॉन्ड्स वापस चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, डिफॉल्ट की स्थिति तो नहीं हो जाएगी, ऐसे टाइम में एफपीओ करना ही खराब है। तो उन्होंने सारा जो आइडिया है ये स्क्रैप कर दिया। अब ये तो खैर जो मैंने आपको बात बताई है ये इंडिया में हम लोग मान के चल रहे हैं, मगर यूएसए अभी भी नहीं रुका। यूएसए से मैं देख रहा हूँ एक के बाद एक, जो भी आज के समय अडानी ग्रुप पे वार हुआ है ना, कोइंसिडेंटली आप कह लीजिए यूएसए से ही हुआ है। पूरा हर तरफ से मैं देख रहा हूँ कि अडानी ग्रुप को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूँगा देखो, मैं सुपरस्टिशियस आदमी नहीं हूँ,
मैं बैड लक पे बिलीव नहीं करता, गुड लक पे बिलीव नहीं रखता। कर्म होते हैं, आदमी कर्मों के हिसाब से आगे बढ़ता है। मगर कोइंसिडेंस ही आप कह लीजिए कि जैसे ही एनडीटीवी को एक्वायर किया अडानी ग्रुप ने, ये सारी आपदा आनी स्टार्ट हो गई। कोइंसिडेंस ही होगा और कुछ तो खैर हो नहीं सकता, इत्तेफाक ही है। मगर अब फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इनके हिसाब से अडानी ग्रुप ने अपना एफपीओ कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये घूम के ना, मतलब आप कह लीजिए सेकेंड हैंड तरीके से खुद के ही शेयर परचेज कर रहे थे। और जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इनके शेयर्स की वैल्यू बहुत जरा गिर गई, तब इनको कोई पॉइंट नहीं लगा कि अपने ही शेयर इतने भारी दामों पे हम क्यों परचेज करें, अपना ही पैसा क्यों फंसा लें। तो इन्होंने यहाँ पे एफपीओ कैंसिल कर दिया, ये फोर्ब्स का कहना है। तो देखिए, आरोप तो गौतम अडानी पे बहुत सारे लग रहे हैं। और अब जो ये आरोप लग रहे हैं ना, दीज आर मेजर एक्यूजेशंस। और हिंडनबर्ग से लेकर फोर्ब्स से लेकर क्रेडिट स्विस, सब लोग हाथ धो के पड़े हैं अडानी ग्रुप पर। और इस संकट से अगर गौतम अडानी की कंपनी उभर जाती है तो ये आप कह लीजिए कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कर नहीं पाया। हिस्ट्री में आप देखोगे कई एग्जाम्पल हैं, कई कंपनियां हैं उन पे आरोप लगे हैं, इवेंचुअली वो कंपनीज कम बैक करती है। मगर अभी के लिए अडानी ग्रुप की मेन प्रायोरिटी ये है कि सबको इस बात का आश्वासन दे कि जो भी अडानी ग्रुप ने पैसे उधार लिए हैं बिल्कुल सिक्योर हैं, इनके बॉन्ड सेफ हैं। पहले तो देखो अडानी ग्रुप को वापस ट्रस्ट जीतना होगा, उसी के बाद ये अपना रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। अगेन, ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहने वाला है, इस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी, ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं का ये पेज आप परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और PD10। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, तो यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आप लोगों ने देखा, तो मेरा जो मैं इस पे करना चाहता हूँ, देखो सबसे पहली बात तो जो हिंडरबर्ग है ना, वो उस पर खुद पे इतने केस चल रहे हैं। सिर्फ 5 या 7 बंदों की वो कंपनी बना रखी है, ठीक है। और 5-7 बंदों की उनके खुद के जो कंपनी का ऑनर है उस पर खुद पे केस हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, देखो भाई, इसमें जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल एम्स होते हैं। अब जैसे 2 तरीके हैं। अब 3 मैटर बताता हूँ मैं आपको। 2024 में, ठीक है, इलेक्शन है, तो उसके ऊपर मेरे को, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप भी जिसको भी वोट देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो पूरी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज चाहती हैं कि मोदी ना रहे, ठीक है। आज मैं पाकिस्तान वगैरह की बात नहीं करूंगा क्योंकि आज वो टॉपिक है ही नहीं हमारा, ठीक है। क्योंकि इस बड़े जायंट में, जब बड़े टाइकून्स जो हमारे हैं, ये गौतम अडानी खरीद ले पाकिस्तान को, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो बात ये है कि बहुत कंट्रीज़ हैं जो चाहती हैं कि मोदी सर दोबारा ना आ सकें, ठीक है। वो तो हमारी जनता डिसाइड करेगी आए या ना आए, लेकिन उन पे भी ऐसे हमारी गवर्नमेंट पे या मोदी सर पे जैसे लांछन लगेंगे। दूसरी चीज़ है कि दुनिया में कोई भी कंट्री हो, कोई भी बंदा हो, वो एक दूसरे को ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देख सकता। अब जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, जब बड़े हैं, ये अडानी साहब से तीसरे नंबर पे थे। हो सकता था 2-4 सालों में ये पहले नंबर पे चले जाते, हो सकता था ये एफपीओ के बाद दूसरे नंबर पे चले जाते, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता था। तो वो टांग खींचने के लिए, ठीक है, उसको करने के लिए, नीचे लाने के लिए हिंडरबर्ग ने पैंतरा चल दिया। अब मेरे को नहीं पता कि क्या सच्चाई है, ठीक है ना, आप लोगों को पता। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एज ए इंडियन अपने उस पर अफसोस ज़ाहिर करता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता ये साजिश होगी या ये कर दिया वो कर दिया। देखो, ये तो हमें पता है कि अगर आपकी कोई तरक्की होती है तो आपका जो गवांडी होता है, जो साथ में होता है, तो वो भी आपकी उसकी तरक्की से देख के जलता है। तो ये नेचुरल है। तो वो भी चाहते थे कि नंबर 1 इंडिया का ना बन जाए, ठीक है। हर एक को होता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन जो नंबर 1 पे है, 2 पे है, एलॉन मस्क है, वो अपनी खुंदक निकाल रहा हो कि मेरे को इंडिया में एंट्री ना दी। कुछ भी हो सकता है यार, मैटर कुछ भी सोच लो। बस एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये है कि इसको जानबूझ के नीचे खींचा गया है अब तक, जो मैं सोच रहा हूँ। बाकी यार कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते दुनिया की कोई भी कंपनी हो कि वो सोचे कि वो कोई घपला नहीं करती हो, ठीक है। हेर फेर हर कंपनी करती है। ऐसे अरबोपति आप ये सोच के चलो कि कोई कंपनी, ठीक है, कोई बंदा, ईमानदार बंदा मेरे को आज तक दुनिया में दिखाओ जो दुनिया में अमीर हो। तो ये बात होती है, ठीक है। हो सकता है फ्लोज होंगे, तो ये अगर इनमें है तो क्या एलन मस्क की कंपनी में नहीं होंगे?
क्या अलीबाबा में नहीं होंगे, क्या जो फेसबुक में नहीं होंगे, क्या कुछ नहीं होंगे, सब होता है। ठीक है, तो तीसरी बात ये है, देखो इससे क्या होता है कि देश की इकोनॉमिक पे बहुत असर पड़ता है। आप ये मत सोचो कि वो इंडिविजुअली अपने लिए कर रहे थे, वो देश के लिए भी काम कर रहे थे, देश के लिए। और पाकिस्तानी तो बहुत खुश है, मैं उसकी तो क्या ही बात करूं, वो तो चस्के ले रहे हैं कि 100 बिलियन। उनको ये नहीं पता तुम्हारे जो अदानी बाप है ना, उसके 130 बिलियन डॉलर अगर उड़े हैं ना मार्केट में से, या 150 बिलियन उड़ा है, तो तुम साले 1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए, तो 150 बिलियन में तुम्हारा पूरा, तो तुम्हारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, उसका 25 गुना ज़्यादा हमारे उसमें से वेल्थ से कम हो गया, लेकिन फ़र्क अभी भी नहीं है, अभी भी 16वें नंबर पे हैं। ठीक है, 16वें-17वें पे है। तो बाकी मैं इस चीज़ पे खुश हूँ कि जो हमारे टाइकून्स है, बिजनेस टाइकून्स है, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, जहाँ और किसी ने भी बड़े बड़े होंगे टाइकून्स, क्योंकि जिन्होंने इसमें एफपीओ में सहारा देने के लिए अडानी का कि आप एफपीओ अपना कोई बात नहीं सब्सक्राइब कर लिया, और शेख्स जो शेखों ने, रॉयल फैमिली ने किया, ठीक किया यार, लेकिन मैं उनको छोड़ के, लेकिन अपने भाई बहनों से मेरी यही इच्छा है कि अगर आपका कोई भाई नीचे आ रहा है ना, तो हमें इंडियंस को कोई सपोर्ट करनी हो तो वो सपोर्ट करनी चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि मुकेश अंबानी जी ने सब्सक्राइब किया। मेरे ख्याल से उन्होंने 200 या 300 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर तो लगाई होंगे पक्का। ठीक है, इनके एफपीओ में। तो ऐसे एक दूसरे की कंपटीटर होते हैं, लेकिन हमें अगर देश के एक बंदा डूब रहा है ना, बिजनेसमैन, तो हमें हमारे जो दूसरे टाइकून्स है ना, उनको खुशी नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए कि यार ये हमारी कंपनी डूब रही है, इसको बचाना है हमें। तो सबको साथ मिलके साथ देना चाहिए। तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है मुकेश अंबानी जी की। मैं पहले, वैसे तो मैं टाटा जी को सबसे टॉप पे रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे टॉप के बिजनेस में जो टाटा जी हैं, उसके बाद सारे मेरे लिए तो हिंदुस्तानी जो भी टाइकून्स हैं, बिजनेसमैन हैं तगड़े तगड़े, जो इंडिया की इकोनॉमी में ज़्यादा हिस्सा डालते हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि ये सारे जितने बिजनेसमैन हैं ना, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, एकजुट होंगे, तो हमारी कंट्री और आगे बढ़ेगी। और लास्ट में कंक्लूज़न ये निकलता है, जहाँ मैं ये सोचता हूँ कि जो अदानी साहब ने किया है, ठीक है, बहुत बहुत दिल वाला बंदा कर सकता है। आप किसी से 1000 रुपये ले लो ना, उसको वापस करना हो, लेना बड़ा आसान होता है। अब याद रखना, पैसे किसी से लेने बड़े आसान होते हैं, अगर वो उसको वापस करने हो ना, तो जान निकल जाती है बंदे की। चाहे उसके पास, बंदे के पास पैसे हों, लेकिन फिर देते हुए ना पैसा दिया नहीं जाता। तो मैं सल्यूट करता हूँ उन्होंने, कि उन्होंने लोगों का सोचा कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कि नहीं यार, आप अपने 20,000 करोड़ जितने भी उन्होंने एफपीओ में इकट्ठे किए थे, वो वापस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी है। उन्होंने एक चीज़ बोली है, कई लोग इसको नेगेटिव लेके जाते हैं, पॉलिटिकल वे से बता देता हूँ, कई लोग इसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं कि उन्होंने एक बात बोल दी कि ये देश के ऊपर हमला है। तो मैं इसको बाय करता हूँ उनके इस कमेंट को, ये देश के ऊपर ही हमला है। अगर आपका कोई ऐसा अदारा या ऐसा टाइकून या ऐसा बिजनेसमैन जिसको बाहर से किया गया हो अटैक, ठीक है, और वो नीचे आए, तो आपके देश की वेल्थ भी नीचे आती है। ठीक है, इतने बिलियन डॉलर्स निकले हैं, तो वो जो बिलियन डॉलर्स गए हैं, वो आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, तो उससे भी हमारे जो इंटरनल पैसे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने 20,000 करोड़ वापस कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं, नहीं तो देश के बंदा कहता कि यार मैं डूब रहा हूँ, 20,000 करोड़ आने दो। ठीक है, तो ये 2-2.5 बिलियन डॉलर बनता है। उस टाइम तो बंदा जब देखता है मेरे 100 बिलियन डॉलर मार्केट में से वाइप आउट हो गए, तो बंदा सोचता है कि चल जो आता है वो आने तो दो, मैं करूँगा इसको, लेकिन उन्होंने रोक लिया। तो सल्यूट है उनको। तो कंक्लूजन ये निकलता है एंड में, सबसे पहले तो हमें एकजुट होना चाहिए। हमें अपने कोई भी देशवासी है, कोई भी हिंदुस्तानी है, उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। गलत है सही है वो बात की बात है, फॉर द टाइम बिंग वो हिंदुस्तानी है, ठीक है, उनका पासपोर्ट कोई बाहर का नहीं है, वो बंदे हमारे रहते हैं, चाहे पासपोर्ट बाहर का हो, मेरे लिए तो वो भी मैटर नहीं करता है हिंदुस्तान के लिए, है ना, हिंदुस्तानी है, बस काम कर रहा है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान अगर वो बाहर भी है, कोई हिंदुस्तान का बुरा तो नहीं कर रहा, तो मेरे लिए चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, लेकिन मेरे लिए हिंदुस्तान है, वो अगर हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम कर रहा है तो मेरे लिए वो बेस्ट है बंदा।
ठीक है, तो जाते जाते बस यही था, मेरे को अफसोस हुआ था। मैं ये वीडियो ऐसे ही, आपको पता ही है मैं लाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज ये वीडियो करनी पड़ी। आप लोगों के साथ अपने दिल की बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपके क्या विचार हैं? क्या मेरी सोच अगर सही है, क्या मैंने सही सोचा है, या मैं सही सोच पे चल रहा हूँ, या मैंने आपको एक अच्छी नॉलेज दी है, या अच्छा विचार दिया है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमें अपने देश को एकजुट करना है, सोल्जर बन के साथ दो हिंदुस्तानी भाई का, ठीक है। हमेशा हिंदुस्तानी भाइयों को सपोर्ट करो, हमेशा करो, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो देश की सपोर्ट होगी, देश की सपोर्ट होगी, देश तरक्की पे जाएगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।